So hello everyone, welcome to the first video of 60 videos spoken challenge। तो स्पोकन चैलेंज के 60 वीडियोस के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये पहला दिन है और हम आपको पहले दिन बता देते हैं कि हम किन चीज़ों पे पूरे 60 वीडियोस में काम करेंगे। तो देयर आर टू मेजर पॉइंट्स जिस पे हम काम कर रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी हम आपके कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करेंगे, यानी आप क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली बेहतर तरीके से आप इंग्लिश बोल पाएंगे, खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। एंड सेकंड थिंग इज इंप्रूवमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी, यानी आप जब कभी भी 10 लोगों के बीच खुद को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप बेहतर और वैल्यूएबल पाएंगे खुद को। वेल, पर्सनालिटी की अगर बात करें सो देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें जो आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाती है। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका मैनर, आपका बिहेवियर, आपका स्पीकिंग स्किल, मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन उसमें का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? मैनर। मैनर मतलब क्या होता है? तौर तरीका, यानी आप किसी भी चीज को कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैनर। अगर आप कोई भी काम अगर तरीके से करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? वेल मैनर्ड। अगर आप चीजों को तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आप नहीं करते हैं, चाहे बात करने की बात कर ले, चाहे आप चलने फिरने की बात कर ले, लोगों से डील करने की बात कर ले, अगर आप सही तरीका अपनाते नहीं है तो आप क्या कहलाएंगे? इल मैनर्ड। तो अब आप डिसाइड करो कि आप वेल मैनर्ड है या फिर इल मैनर्ड। तो उम्मीद करता हूँ आप वेल मैनर्ड ही होंगे, तभी आप मेरा क्लास पढ़ भी रहे। ओके, सो वेल, अब जहां कहीं भी जाएंगे तो यू विल बी जज, आपको कहीं ना कहीं जज किया जाएगा मैनर के पैरामीटर पे। सबसे पहले लोग आपके नॉलेज को थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको देंगे आपके मैनर को। तो आप मान के चलो यहीं पे आते हैं तो ऐसे हो करके अंदर चले तो नहीं आएंगे, या किसी घर पे जा रहे, किसी ऑफिस पे जा रहे हैं, नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? परमिशन लेंगे। तो परमिशन लेने के लिए आप क्या बोलेंगे? मे आई स्टेप इन सर। क्या बोलेंगे? मे आई स्टेप इन सर, के अंदर आ जाए। तो ये बोलना है, ठीक है। ये नहीं कि घर के बाहर से पत्थर फेंक करके देखेंगे घर में कोई है कि नहीं है, चोर का तरीका है, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या बोलेंगे? मे स्टेप इन सर। उसके बाद जब आपको इजाजत मिल जाए, अंदर आए, अंदर आते ही सबसे पहले आप क्या करेंगे? ग्रीटिंग्स, यानी दुआ सलाम। तो खैर अब दो तरीके हैं दुआ सलाम करने के, जैसे एक हो गया फॉर्मल और एक हो गया इनफॉर्मल। अगर आप अपने यार दोस्त मित्र से मिलते हैं तो इनफॉर्मल तरीका अपनाएंगे। अगर कोई आपसे बड़ा है, उम्र में, एज में बड़ा है, स्टेटस में बड़ा है, तो वहां पे आप फॉर्मल तरीका अपनाएंगे। जैसे आप सुबह मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर। 12 बजे के बाद मिलते हैं तो क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून सर। इस तरह से शाम में मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग सर। ठीक है। अब बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं, वो शाम के वक्त मिल रहे होते हैं 6 बजे 7 बजे, और मिलते ही गुड नाइट बोल देते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई, शुरू होते ही खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। आप क्या करेंगे? चाहे आप शाम के 7 बजे मिले, 8 बजे, 9 बजे मिले, जब आप मिलेंगे तो गुड इवनिंग ही बोलेंगे आप। हाँ, जब मिल करके जा रहे होंगे तब आप बोलेंगे वहां पे गुड नाइट। खैर, अब आप मिल करके आप जा रहे हैं तो जाते जाते आप क्या बोलेंगे? नाइस मीटिंग यू सर। मतलब क्या कि आपसे मिल करके अच्छा लगा, तो क्या बोलेंगे? नाइस मीटिंग यू सर। अगर आपसे कोई कहे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा तो आप भी बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? मुझे भी अच्छा लगा। तो बोलेंगे सेम हियर। सेम हियर मतलब होता है मुझे भी, यानी सामने वाले की स्थिति और आपकी स्थिति जब सेम हो तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? सेम हियर। मान के चलो कि कोई आपका दोस्त है और सब कह रहे हैं यार कुछ खिला दो, भूख लगी बहुत ज्यादा, तो आपने कहा यार मुझे भी, तो क्या बोलेंगे? सेम हियर। क्या बोलेंगे? पता है मैं अमीर बनना चाहता हूँ और मैं अपनी लाइफ को बहुत लग्जरियस तरीके से जीना चाहता हूँ। तो आप क्या कहोगे? मैं भी तो चाहता हूँ भाई, सेम हियर। इस तरह से जाते जाते आप ये भी बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे, यानी आपका दिन शुभ हो। ठीक है। अगर शाम के वक्त मिलकर जा रहे हैं तो डे की जगह नाइट बोल दीजिए, हैव अ नाइस नाइट। इस तरह से कोई सफर पे जा रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं हैव अ नाइस जर्नी, यानी आपका सफर अच्छा रहे। हैव अ नाइस वीकेंड, ये भी आप बोल सकते हैं। अब अगर मान के चलो आपको कोई कहता है कि हैव अ नाइस डे, तो आप उससे क्या बोलोगे? भाई आपका दिन भी अच्छा रहे। तो क्या बोलेंगे? सेम टू यू। कम ऑन, क्या बोलेंगे? सेम टू यू। इस तरह से। या फिर बोल सकते हैं विश यू द सेम। जैसे अगर कोई आपको दुआ देता है कि आपकी उम्र लंबी हो, खुदा आपको हर चीज आपको नवाजे, जिस चीज की भी आप दुआ और तमन्ना करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? विश यू द सेम। मैं भी यही चाहता हूँ कि खुदा आपको हर वो चीज दे जिसकी आप तमन्ना करते हैं। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मल तरीका, यानी अपने यार दोस्त में मीन्स आप अपने सीनियर से जब आप मिलेंगे तो इस तरीके से आप विश करेंगे, ग्रीटिंग्स। इस तरह से इनफॉर्मल मेथड, अगर आपका कोई यार दोस्त मित्र है तो वहां पे आप इस तरीके से बोल सकते हैं हाय गाइस। इस तरह से हाय श्याम। श्याम का मतलब भी होता है दोस्त। या फिर बोल सकते हैं हेलो, हेलो बडीज। यार दोस्त मित्र को क्या बोल सकते हैं? बडीज। या फिर बोलेंगे हेलो जैक्स। इस तरह से हे चैम्प्स। चैंपियन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? चैम्प्स। इस तरह से लड़की में अगर कोई फ्रेंड है तो उसे हम क्या बोलेंगे? जेनी। वैसे होगे तो नहीं, लेकिन फिर भी बोल देना, कोई बात नहीं। हे जेनी। इस तरह से ऑल फाइन, सब ठीक है। क्या सब ठीक है? तो क्या बोलेंगे? ऑल फाइन। थोड़ा क्वेश्चन वाला भाव, एक्सप्रेशन दिखना चाहिए आपके चेहरे से। ऑल फाइन, तो हाँ ठीक है भाई, तो क्या बोलेंगे? हाँ चलो खैर, अब मिल लिए। मिलने के बाद फिर आप जा रहे हैं तो जाते जाते कहते हैं, चलो भाई फिर मिलते हैं। फिर मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? कैच यू लेटर। अब यहाँ पे कैच मतलब पकड़ने, फिर पकड़ेंगे तुमको नहीं। कैच यू लेटर मतलब फिर मिलेंगे। इस तरह से एंजॉय द टाइम, तो मजे करो भाई, एंजॉय द टाइम। मैं जा रहा हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम लिविंग। सो इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया ना? एनी प्रॉब्लम्स? चले अब आगे बढ़ते हैं।
तो खैर अभी जो हमने आपको मैनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें बताई, यू हैव टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे सो यू विल सी नो चेंजेस, आपको कोई बदलाव नहीं दिखेगा। तो वो चीजें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की है, वो दिखना चाहिए। वेल, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द क्लास नाउ। अब देखो इंग्लिश क्या है, सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और अगर आपसे कोई पूछे अच्छा लैंग्वेज क्या होता है, तो आप उनसे क्या बताएंगे? लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एक्चुअली लैंग्वेज क्या होता है, भाषा क्या होता है, एक माध्यम होता है बातचीत करने का। ठीक है, अब देखो भाषा आप सीख रहे हैं, तो आप क्या ऐसा तरीका अपनाएं कि आप कम से कम समय में सीख जाए, जल्दी आप सीख जाए। तो मैं आपको इससे पहले आगे बताऊं, दो चीजें मैं आपको बताना बहुत जरूरी समझूंगा, क्योंकि आपके लिए वो कंपलसरी है। अगर आप वो दो चीजें मैनेज कर लेते हैं, आई गारंटी कि आप बहुत कम से कम समय में आप इंग्लिश सीख जाएंगे। और वो दो चीजें हैं, सबसे पहली चीज है आपकी रेगुलरिटी। सबसे पहली चीज क्या है? रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन कर पाते हैं और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस मैनेज कर पाते हैं, सो आई गारंटी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत कम से कम समय में आप इंग्लिश सीख जाएंगे। इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर, ये दो चीजें अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो इट विल बी क्वाइट इजी। और ये दो चीजें मेंटेन करके आप मेरे साथ बनी रहिए एंड यू विल सी द क्विक चेंजेस। वेल, तो हम बात करते हैं किस चीज के बारे में? लैंग्वेज की। तो इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है। अब अगर कोई पूछे लैंग्वेज क्या होता है, तो सिंपल से डेफिनेशन है, लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? इन हिंदी वे से बातचीत। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? बातचीत। लैंग्वेज बातचीत करने का क्या होता है? एक माध्यम होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कम से कम समय में बातचीत करना आ जाए, अच्छा बोलना आ जाए, तो कौन सा तरीका आपको अपनाना चाहिए? तो मैं आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बता रहा हूं, जहां कहीं भी जाओगे दुनिया में, किसी भी कोने में, किसी भी शिक्षक से आप पढ़ने जाओगे, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करने के लिए कहेंगे। और वो है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी आप बोलेंगे तभी आपको बोलना आएगा, बिना बोले आपको बोलना कभी नहीं आ सकता है। हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई प्रोवाइड यू द मटेरियल्स, जो चीजें आपको चाहिए होगा बोलने के लिए, बात करने के लिए, मैं सारी चीजें दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली इस फॉर्मूला पे आपको काम करना पड़ेगा। बोलेंगे तभी आपको बोलना आएगा। और सिंपल सी बात है, आप जरा सोच करके देखो, आपने जो अपना मदर टंग सीखा वो आपने कैसे सीखा? आपको अगर अपने बारे में याद नहीं होगा, तो आप बच्चों को देखते होंगे कैसे वो सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है एक बच्चा, जब वो बोलना सीख रहा होता है, तो सबसे पहले ध्यान से वो सुनता है, और सुनने के बाद वो जो सुनता है वही फिर बोलने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। हाँ, ये बात अलग है कि क्लियरली बोल नहीं पाता। कोई भी बच्चा पहली बार पानी नहीं बोल पाता है, मम 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 पता नहीं क्या क्या बोल देता है। लेकिन उस बच्चे की एक खास बात ये होती है, सब उस बच्चे की, सभी बच्चे की एक खास बात ये होती है कि बच्चा हिम्मत नहीं हारता है। और वही कारण है कि धीरे 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 वो चीजों को सीख जाता है। लेकिन अब बड़े लोग जितना हिम्मत हारते हैं, उतना बच्चे हिम्मत नहीं हारते हैं। तो आपको भी ये बात जहन में बिठा लेना चाहिए कि यू डू नॉट हैव टू गिव अप। आपको वैसे ही सीखना है जैसे अपने मदर टंग सीखा। हाँ, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, बस वो एफर्ट्स आपके अंदर दिखना चाहिए है। तो किस प्रिंसिपल पे आपको काम करना है? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी बोलने से ही बोलना आता है। इस तरह से लिखना नहीं आता तो अचानक थोड़ी आ जाएगा भाई, आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिखने से ही लिखना आता है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। इस तरह से पढ़ने से पढ़ना आता है। रीडिंग कम्स बाय रीडिंग। समझ गए? अगर कहना समझ में आ गया तो क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट इट। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट इट। बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट इट, मुझको समझ में आ गया। इस तरह से मैं आपको समझ गया हूं तो क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट यू। क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट यू। कभी कभी कहते हैं मैं आपकी बात को समझ गया तो क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट योर पॉइंट। तो बताइए, जितनी चीजें मैंने आपको बताया समझ में आया कि नहीं आया? चलो इंग्लिश में बोल के दिखाओ, क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट यू। क्या बोलेंगे? या फिर बोलेंगे आई हैव गॉट इट, या फिर बोलेंगे आई हैव गॉट योर पॉइंट। वेल, तो हम बात कर रहे थे लैंग्वेज की। तो अच्छा ये बताओ, शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? आई विल बी स्टार्टिंग विद बेसिक्स। हम बेसिक से ही शुरुआत करेंगे। अच्छा बताओ, इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताओ, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है? लेटर से, है ना? जैसे कि ए बी सी डी सब क्या है? लेटर है। और कई सारे से लेटर मिलकर के फिर क्या बनता है? वर्ड। जैसे ए डबल पी एल एप्पल, एप्पल एक वर्ड है। इस तरह से कई सारे से वर्ड मिलकर के फिर क्या बनता है? सेंटेंस। तो अल्टीमेटली हमें बातचीत करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? बताइए। वी नीड सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस। अगर बात करना है तो आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। अगर आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो क्या आप अपने आइडियाज एंड थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द रीजन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटेंसेस। तो देखो, इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में ना सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। 50% सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें काम होता है। काम जैसे वर्क बोलते हैं, ग्रामर के भाषा में हम उसे वर्क बोल देते हैं, और अमेरिकन लैंग्वेज में हम उसे बोल देते हैं एक्शन। और रेस्ट ऑफ द 50% में कोई काम नहीं होता है तो उसे हम बोल देते हैं नो एक्शन। जैसे अगर कहूं कि मैं खेल रहा हूं, तो इसमें काम है कि नहीं है? क्या क्या काम है? खेलना एक काम है। ये कौन से सेंटेंस हो गए? ये एक्शन के सेंटेंस। इस तरह से अगर मैं कहूं मैं एक टीचर हूं, तो इसमें कोई काम है? नहीं है।
तो ये कौन से सेंटेंस होंगे? ये नो एक्शन के सेंटेंस होंगे। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में कोई काम नहीं है। तो चलो हम सबसे पहले 50% एक्शंस के बारे में बात करेंगे, यानी काम के बारे में जो हमारे जीवन में शामिल है। ठीक है, तो किसी भी एक्शन की अगर बात करें, किसी भी वर्ब की अगर बात करें, तो आपने पढ़ा होगा किसी भी वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, यानी V1 V2 V3 कितने फॉर्म्स होते हैं? देयर आर 5 फॉर्म्स। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिया टेक। टेक का मतलब क्या होता है? खाना, पीना, इस तरह से लेना, यानी तीनों सेंस में हम इसका यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म क्या होता है? टुक। थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेकन। एंड फोर्थ फॉर्म इज टेकिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? टेक्स। अब इंग्लिश में बार बार ये क्यों कहता हूं कि देखो इंग्लिश सबसे आसान लैंग्वेज, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑन द अर्थ। द रीजन इज इंग्लिश का अगर देखा जाए ना, 70% जो इंग्लिश है वो कंप्लीटली डिपेंड क्या करते हैं? ये पांचों फॉर्म्स के ऊपर। अगर ये पांचों फॉर्म्स आपको सही से इस्तेमाल करना आ गया, आई गारंटीड कि आप बहुत कम से कम समय में इंग्लिश सीख जाएंगे, यानी 70% इंग्लिश आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो अब इसका हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको बताते हैं कि कितना जल्दी आप सीखेंगे, इसी वीडियो में आपको एहसास हो जाएगा। तो इसमें से पांचों फॉर्म में से हम एक फॉर्म उठाते हैं, वो है आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब के साथ हम आईएनजी कब लगाते हैं। चलो इस चीज को आप समझते हैं और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि हमारे रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। और एक बात याद रहे, हम जितने भी क्लास आपको पढ़ाएंगे, जितनी भी चीजें पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें क्या होगा? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसका आप देख पाएंगे कि हमारे रियल लाइफ में इसको कैसे यूज करना है, कैसे यूज होता है। और यही चीज आपको बहुत जल्दी सिखाएगा। वेल, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस द आईएनजी फॉर्म। तो चलो हम जानते हैं आईएनजी फॉर्म का यूज कहां पे करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा होता है तो उस काम के साथ हम क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं। कब? जब कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, रेगुलर से चल रहा होता है, किसी भी तरह के गैप के एंड पॉज के। अभी जरा आप नोटिस करके देखो, जहां कहीं भी हो, आसपास नजर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ काम चल रहा है। आप अगर खुद से आप अपने ही बारे में बताओ तो अभी आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। आप हमेशा कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। कुछ भी नहीं कर रहे होते तो कम से कम रील तो देख ही रहे होते हैं। ठीक है, तो वेल, आप बताओ क्या कर रहे हो। मान के चलो आपको कहना हो कि मैं चाय पी रहा हूँ, तो बताओ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कौन सा काम? पीने का। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभी हमने बताया टेक का यूज करते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब कोई काम चल रहा होगा तो हम उसके साथ क्या कर देंगे? आईएनजी लगा देंगे। तो टेक के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें तो क्या हो जाएगा? टेकिंग। और क्या पी रहे हैं? चाय। तो यहाँ पे लगा दो टेकिंग टी। कौन पी रहा है? मैं। तो अगर मैं की मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। मैं को क्या बोलते हैं? आई। अब काम अगर चल रहा होगा तो उसके साथ एक नियम ये भी आएगा कि हम वहां पे इज एम आर का यूज करेंगे उस स्ट्रक्चर में। तो बताओ आई के साथ हम क्या लगाएंगे? आई के साथ हम लगा देंगे एम। अब चाय पी रहे हैं तो हमने अभी बताया टेकिंग टी। अगर कहना मैं चाय पी रहा हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग टी। कम ऑन स्पीक अप, क्या बोलेंगे? आई एम टेकिंग टी। इस तरह से नहीं यार मैं बैठा हुआ हूँ, तो बैठने में क्या बोलते हैं? सिट। सिट का आईएनजी क्या हो जाएगा? सिटिंग। कम ऑन क्या बोलेंगे? मैं बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग। इस तरह से आप बैठे हुए तो क्या बोलेंगे? यू के साथ क्या लगा देंगे हम? आर। इस तरह से ही और शी के साथ क्या लगा देंगे? इज। दे के साथ क्या लगा देंगे हम? आर। और वी के साथ भी हम लगा देंगे आर। और इट के साथ इज। माई फ्रेंड इज। अगर यहाँ पे ऐसा लग जाता तो यहाँ पे आर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक दोस्त की बात हो रही है, दैट्स द रीजन हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? इज। इस तरह से पीपल के साथ हम लगा देंगे आर। पीपल के साथ कभी भी एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, और इस कारण हम यहाँ पे आर लगा देंगे। ठीक है, तो अब बताओ अगर कहना हो कि मैं बैठा हुआ हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम सिटिंग। इस तरह से आप बैठे हुए तो क्या बोलेंगे? यू आर सिटिंग। वो बैठा हुआ तो ही इज सिटिंग। इस तरह से मैं वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो देखने में क्या होता है? वॉच। आईएनजी क्या हो जाएगा? वॉचिंग। क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप आगे लगा दो, आई एम वॉचिंग वीडियो। आप वीडियो देख रहे हो तो क्या बोलेंगे? यू आर। वो देख रहा है, ही इज वॉचिंग वीडियो। इस तरह से वो वीडियो देख रहे हैं, शी इज वॉचिंग वीडियो। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम स्पीकिंग। कम का आईएनजी क्या हो जाए? कमिंग। इस तरह से वॉच का आईएनजी क्या हो जाए? वॉचिंग। लर्न का आईएनजी क्या हो जाए? लर्निंग। और थिंक का आईएनजी थिंकिंग। क्या कर रहे हो? बहुत सोच में डूबे हुए। क्या हो रहा है भाई? क्या होता है यार? मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। क्या बोलेंगे? आई एम थिंकिंग। इस तरह से अरे यार क्या हुआ? अरे मैं वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड का, आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड। इस तरह से मैं चाय बनाऊँ तो क्या बोलेंगे? प्रिपेयरिंग टी। बोलो क्या बोलेंगे? आई एम प्रिपेयरिंग टी। कम ऑन क्या बोलेंगे? आई एम प्रिपेयरिंग टी। इस तरह से मैं पूछ रहा हूँ तो पूछने में क्या बोलते हैं? आस्क। आस्क मतलब पूछना। मैं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग। वे लोग पूछ रहे हैं तो वे को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? दे। दे के साथ क्या लगाएंगे? आर। दे आर आस्किंग। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आईएनजी लगा दो, दे आर आस्किंग। इस तरह से हम लोग पूछ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वी आर आस्किंग। तो देखो ये स्ट्रक्चर बहुत इजी है, बहुत बार आपने पढ़ा भी, लेकिन देखो पढ़ना ही कमाल का बात नहीं है, बल्कि ये है कि उसको पढ़ने के बाद, जानने के बाद उसको रियल लाइफ में यूज कर पाना, दैट इज मोर चैलेंजिंग, और यही चीज आपको करके दिखाना है। वेल, तो अब हम इसको, इतना क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोले नो प्रॉब्स। अगर दिक्कत नहीं है तो क्या बोलेंगे? नो प्रॉब्स। कोई दिक्कत तो बोलेंगे
नो प्रॉब्स। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्स, पहले प्रॉब्लम बोलते थे ना, अब उसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, प्रॉब्स। तो अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत आपको तो अब क्या बोलेंगे, नो प्रॉब्स। समझ में आ गया ना? तो अगर कहना समझ में आ गया तो क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट इट। कम ऑन, क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट इट। अगर वहीं पे कहना हो कि मुझको समझ में आ रहा है, तब क्या बोलेंगे, समझने में क्या बोलते हैं, गेट। अब समझ में आ रहा है, काम तो चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग। क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग। जैसे आपको समझ रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग यू। इस तरह से मैं सब कुछ समझ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम गेटिंग एवरीथिंग। स्पीक अप, क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग एवरीथिंग। बोलो बोलो, क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग एवरीथिंग। क्लियर है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत, बोलिए नो प्रॉब्स। समझ में आ गया तो क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट इट। अगर कहना समझ में आ रहा है तो क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग। क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग। कई बार बोलने की जरूरत पड़ती है, माना चलो कोई चीज आपको कोई समझा रहा है और बार बार पूछे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कहते हैं हाँ समझ में आ रहा है भाई, आई एम गेटिंग। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, आई एम गेटिंग एवरीथिंग। ठीक है। कभी कभी आपसे कोई चीज छुपा रहा होता है कोई व्यक्ति और आप उसकी सच्चाई जान रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन जो आप पूछे और बताओ क्या चल रहा है, तो अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही। हाँ, ठीक है भाई, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग एवरीथिंग। और मुझे तुम बोका मत समझो। इन इंग्लिश वी से, बोले डोंट थिंक मी, कम ऑन क्या बोलेंगे, डोंट थिंक मी लुल। बोका समझते हो ना, ये तो समझते ही होंगे। डोंट थिंक मी लुल, मुझे बेवकूफ ना समझो, बोका मत समझो, मुझको सब समझ में आ रहा है, आई एम गेटिंग एवरीथिंग। क्लियर है इतना? चलो, अब ये स्ट्रक्चर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि इतना आसान है ही ऑलरेडी। अब इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, यानी रियल लाइफ में हम इसका यूज कैसे करते, इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकिंग टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हर क्लास के बाद आपको मिलेगा। वेल, पहला क्वेश्चन क्या है, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश वट एवर यू आर डूइंग। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको आप इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें। मैंने बताया थोड़ी देर पहले कुछ ना कुछ आप कर ही रहे होते हैं। मान के चलो अभी आप चल रहे हो क्या बोलते हैं, वॉक। चल रहे हो क्या बोलते हैं, वॉक। वॉक का एनजी क्या हो जाएगा, वॉकिंग। मैं चल रहा हूं तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। उसके साथ क्या लगा देंगे, आई एम वॉकिंग। इस तरह से मैं सोच रहा हूँ यार, सोच रहा हूँ क्या बोलते हैं, थिंकिंग। इस तरह से आप किताब पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग बुक। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं आपको 10 सेंटेंस का प्रैक्टिस करना है खुद से। मान के चलो आप साइकिल चला रहे हो, चलाने में क्या बोलते हैं, राइड। आई एम राइडिंग साइकिल। इस तरह से 10 सेंटेंस आप अपने बारे में बोल दो। फिर अगला टास्क है डिस्क्राइब इन इंग्लिश वट एवर द वर्क इज गोइंग ऑन अराउंड यू, यानी आप उसको इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें उन सारे वर्क को जो आपके आसपास चल रहा है। तो आप जरा नोटिस करके देखो क्या क्या ऐसा है जो चल रहा है। मान के चलो आपने देखा कि मम्मी खाना बना रही है, तो क्या बोलेंगे, मॉम इज। मॉम इज क्या लगाएंगे, मॉम के साथ क्या लगाएंगे, इज। मॉम इज खाना बनाने क्या होता है, प्रिपेयर। अब उसके आगे आप फूड लगा दो, मॉम इज प्रिपेयरिंग फूड। इस तरह से आपने देखा बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ आर लगाएंगे, इज, आर लगाएंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। इस तरह से आप देख रहे हो कि पापा तैयार हो रहे हैं, तैयार होने क्या बोलते हैं, गेट रेडी। गेट का एनजी क्या हो जाएगा, गेटिंग। डैड इज गेटिंग रेडी। इस तरह से फिर आप देख रहे हो कि गाड़ियां चल रही है, व्हीकल्स आर रनिंग। क्या बोलेंगे, व्हीकल्स आर रनिंग। इस तरह से 10 सेंटेंस आपको बनाना है जो भी आसपास आप होते हुए काम जो चल रहा है उसको होते हुए आप देख रहे हो, एंड यू विल स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे क्लास का निचोड़ ये है। ये अगर आपका क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आप सारी क्लास सारी चीजें आप समझ गए। तो अच्छा ना फॉर टुडे, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, एंजॉय द टाइम।